हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। बच्चों आज परसेंटेज का टाइप 5 पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस की। वो क्वेश्चंस जो परसेंटेज से रिलेट करते हैं, हमारे एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो, लेकिन एक्स वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। यही मकसद है हमारे किसका, एक्स फैक्टर शो का। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। पिछली वाली क्लास का एक होमवर्क क्वेश्चन पहले उसे कंप्लीट करेंगे और उसके चलने के साथ साथ और आगे कुछ और क्वेश्चंस को सीखते हैं। बेसिक समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं हमारी ओरिजिनल मैथ, वास्तविक मैथ हमारी क्या है। हमारी वास्तविक मैथ वो है जो लॉजिक से बनी, जो एक्स वाले मेथड से बनी, शॉर्ट ट्रिक से नहीं। शॉर्ट ट्रिक पर भी आते हैं, वो सारी बातें हम तब सीखते हैं जब हमारा बेसिक क्लियर होता है। तो चलो बच्चों, तो आप लोगों का बेसिक क्लियर करने के लिए मैं आज परसेंटेज का लेक्चर नंबर 5 या सेशन नंबर 5, छोटा सेशन है, वो स्टार्ट करता हूं और देखते हैं पिछली वाली क्लास पर क्या क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चों ने उसके आंसर्स भी बताए। वेरी गुड बच्चों, आ जाओ देख लेते हैं, पहले उसको कंप्लीट करते हैं। लिखा है इफ राज हैज 25% मोर मनी देन श्याम। राज के पास श्याम से 25% ज्यादा पैसे हैं, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर सम इज 1800, दोनों के पैसों के बीच में 1800 रुपए का डिफरेंस है, 1800 का है, तो हमें बताना है कि राज के पास कितने पैसे हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम रेशियो वाली अप्रोच लगा सकते हैं, जल्दी आंसर आएगा, लेकिन नहीं। रिकॉल करा देता हूं, बात हो रही है बेसिक कंसेप्ट की, बात हो रही है एक्स की। चलो अभी देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन, राज के पास 25% ज्यादा पैसे हैं श्याम से, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि श्याम के पास अगर x रुपए हैं तो फिर राज के पास कितने होंगे, x से 25% ज्यादा। यही तो होगा भाई, श्याम से 25% ज्यादा, तो जो भी श्याम का पैसा है उसमें 25% ऐड कर दें, जोड़ दें भाई। 25% भूले नहीं होगे, 1/4 होता है, लेकिन मैं हर सेशन में लिखकर बताऊंगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बनाया गया, तभी तो लॉजिक क्लियर होगा। तो बच्चों 25% होता है आपका 25/100, 25/100, यानी कि 1/4। इसका मतलब ये हो जाएगा x + x/4। अब इस तरह के फ्रैक्शन को जोड़ा कैसे जाए, इसके डिवाइड में 1 मान लो, 4 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा 4x + x/4। तब जाकर हमें पता चलेगा कि राज के पास जो पैसे हैं वो है आपके पास 5x / 4। अब क्या बोला है, दोनों के पैसों में 1800 रुपए का डिफरेंस है, मतलब जो भी ज्यादा होगा उसको माइनस करने पर 1800 आना चाहिए। जैसे मेरे पास 100 रुपए, आपको मेरे पास आपसे सर 500 रुपए ज्यादा है, इसका मतलब मेरे और आपके पैसों के बीच में 500 रुपीज, 500 रुपए का डिफरेंस है। वही बात यहां पर है। तो देखो भाई, 5x/4 ये किसका पैसा, राज का पैसा है, माइनस श्याम का पैसा अगर मैं करूंगा तो मुझे 1800 मिलना चाहिए। अब इस 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 5x - 4x/4 और डिवाइड में 1800, 1800, ये x हो जाएगा और 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x आ जाएगा 18 4 72, 7200। ये क्या आ गया बच्चों, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। ये x क्या है, ये x हमारे श्याम के पैसे हैं। और क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है राज के पास कितने पैसे हैं। तो भाई राज के पास कितना है, राज के पास है 5x/4। तो राज के पास जो पैसा हमारा आएगा वो आएगा 5x/4। तो x की जगह बच्चों क्या करेंगे, 7200 7200 लगा देंगे और बच्चों 4 से डिवाइड कर देंगे। हम जानते हैं 18 4 18 चौक 72 है, तो 18 5 90, इसका मतलब 9000 और 9000, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये सारे बच्चों का, जितने बच्चों का आंसर आया था प्रीवियस क्लास पर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के पास, अगले कंसेप्ट के पास, देखते हैं क्या कहता है। लिखा है 2 स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर एन एग्जाम। 2 स्टूडेंट एक एग्जाम देने गए। One of them scored 9 more marks than the other. दोनों में से एक को दूसरे से 9 अंक ज्यादा मिले, मतलब एक को कुछ नंबर मिले होंगे, दूसरे वाले के नंबर 9 एक्स्ट्रा आ गए, ज्यादा आ गए। His marks were 56% of the sum of their marks. अब जिसके नंबर ज्यादा आए, जिसके नंबर ज्यादा आए उसे
दूसरे वाले से क्या था, दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक मिले और उसके अंक उनके अंकों के योग का 25%, 56% है। मतलब जिसको ज्यादा नंबर मिले हैं उसके जो नंबर हैं, अगर हम दोनों बच्चों के नंबर जोड़ा जाए उसका 56% है। तो बताना है दोनों बच्चों के नंबर कितने हैं। ऑब्वियसली हमें नहीं पता कि कितने नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। चलो भाई क्या है, तो क्या बच्चों, वन ऑफ देम स्कोर्ड 9 मोर मार्क्स, यानी कि मान लेते लेट द मार्क्स स्कोर्ड बाय फर्स्ट स्टूडेंट बी एक्स। माना कि पहले वाले बच्चे को मिले नंबर मार्क्स स्कोर्ड बाय 1 वॉज एक्स। माना कि पहले बच्चे को एक्स नंबर मिले, तो दूसरे वाले बच्चों को कितने मिले होंगे, मार्क्स स्कोर्ड बाय सेकेंड, दूसरे बच्चे को मिलने वाले नंबर होंगे इससे 9 ज्यादा, x प्लस 9। और ये जो नंबर है मतलब क्या, एंड हिज मार्क्स मतलब जिसको x प्लस 9 मिले उसके नंबर 56% है दोनों के नंबर का। मतलब आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे हम लोग क्लास 6 में सीखते थे प्रश्नानुसार, सवाल के अनुसार क्या है, उन्होंने बोला है x प्लस 9 जो है वो 56%, 56% है दोनों के नंबर के योग का। 56% बच्चों, चाहे सॉल्व कर लें चाहे 56/100 लिख लें, तो क्या होगा भाई, x प्लस 9 बराबर 56/100 और मल्टीप्लाइड बाई x और x 2x हो जाएगा 2x प्लस 9। ये 100 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो बच्चों 100 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 100x, 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 90, 900, 56x 56x हो जाएगा बच्चों यहां पर, नहीं सॉरी 56 की 2 से गुणा 112x और प्लस जब हम लोग 56 का 9 से गुणा करेंगे तो 9 6 54, 9 6 1 का 4 हासिल 5, 45 4 50। अब ये 12 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 12x बराबर, हालांकि माइनस का होगा लेकिन ये 900 भी राइट हैंड साइड में जाएगा, वो भी माइनस का होगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा बच्चों 400 यानी कि 396। तो x इक्वल टू कितना आएगा 396, 396/12 यानी कि 12 3 33। ऑप्शन देखकर हम अपने आंसर के पास पहुंच सकते हैं कि जिसके पास 33 है वही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। वरना दूसरे बच्चे के नंबर है x प्लस 9 यानी कि 33 प्लस 9, इसका मतलब 42 42। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बात बच्चों समझ में आ गई होगी। ये शो उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल बेसिक से समझना है। क्लास 6 7th 8 छठी 7वीं 8वीं में जैसे हमारे मास्टर जी हमें सिखाते थे, मैं कोशिश कर रहा हूं, हालांकि मैं उनके जैसा कभी नहीं हो सकता, आपके मास्टर जैसा नहीं हो सकता, मैं अपने टीचर जैसा नहीं हो सकता, लेकिन मेरा प्रयास है कि शायद उनके रास्ते पे चल के मैं आपको मैथ का बिल्कुल बेसिक समझा पाऊं। तो चलो अगले सवाल के पास चलते हैं, देखते हैं क्या होगा आंसर। राज इज 8 ईयर यंगर देन सैम। राज सैम से 8 साल छोटा है। पहली लाइन पढ़ते ही हम अपने हाथ से कुछ लिखना स्टार्ट कर दें। क्या है भाई, सैम से 8 साल छोटा है। लेट द एज ऑफ सैम बी एक्स। माना कि सैम की आयु x वर्ष है। सो द एज ऑफ राज, तो राज की आयु कितनी होगी, राज सैम से 8 वर्ष छोटा है। मतलब सैम की एज में से 8 माइनस कर दूंगा तो राज की एज मिलेगी। अब देखो, राज एज इज 40% ऑफ द सम ऑफ हिज एंड सैम्स एज। राज की आयु उसकी और सैम की आयु के योग का 40% है। राज की आयु मतलब प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां लिख दूं बच्चों तो याद आ जाए बिल्कुल क्लास 6 की ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। राज की आयु मतलब x माइनस 8 क्या है, 40% ऑफ द सम ऑफ हिज एंड सैम एज। उसकी और सैम की आयु का 40% है, बराबर है 40%, 40% किसकी एज का, राज की एज का और प्लस सैम की एज का। बच्चों 40% पता होगा सारे बच्चों को, शॉर्ट ट्रिक के जमाने में सब लोग इसे जानते हैं
कि ये 2/5 होता है, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक पर बात नहीं करूंगा, मैं बेसिक लॉजिक पर बात करूंगा। 2/5 ऐसे आया, अब लिखूंगा 2/5, तो क्या आएगा बच्चों, x - 8 बराबर 2/5, 2/5 गुणा x और x जुड़कर 2x बन गया, 2x - 8। इस 5 का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा बच्चों, 5x - 40, 5x - 40 बराबर 2 की 2 से गुणा 4x। ओके बच्चों, क्या हो जाएगा 4x, और 4x - 2 की गुणा 8 से 16। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, ये इधर जाकर माइनस होगा, तो 16 4 20 यानी कि 24। और देखो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमारे क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं रह गई। क्या पूछा है, व्हाट विल बी द सैम्स एज 10 ईयर हेंस, 10 साल बाद सैम की एज क्या होगी। बच्चों x क्या आया है, x सैम की एज ही तो आई है। सैम्स एज आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद सैम की एज, x + 10 मतलब कि 24 + 10 यानी कि 34, 34 वर्ष के हमारे सैम भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे। तो चलो हमेशा की तरह बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, सारे बच्चे ट्राई करोगे। ये एक छोटा सेशन में रखता हूं, 10-15 मिनट का रिकॉर्डेड सेशन है, ताकि बच्चे इसको जब देखें, मैं कभी नहीं कहता कि सुबह 6 बजे शो चलता है तो आपको लाइव देखना है। आप जब देखो, आप छोटा सा कंसेप्ट सीख लो और अपने बेसिक को और स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि शॉर्ट ट्रिक आई कहां से, शॉर्ट ट्रिक लगी कैसे। अभी के लिए बच्चों इतना ही रखूंगा। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देकर जा रहा हूं। सारे प्यारे बच्चों से कहूंगा आप कमेंट में इसका आंसर देना। और मैं जानता हूं आप सब इतने होशियार हो कि रेशियो से इसका आंसर दे पाओगे, लेकिन नहीं, उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने बेसिक कंसेप्ट उनका किन्हीं कारणवश 6, 7, 8 में रह गया, चाहे स्कूल प्रॉपर पढ़ नहीं पाए, स्कूल जा नहीं पाए किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, तो उन सारे प्यारे बच्चों के लिए हो सकता है किसी सर ने उन्हें ना पढ़ाया हो, किन्हीं कारणवश ना पढ़ाया हो, ठीक, तो वो उनका कंसेप्ट छूट गया, तो उन बच्चों की कोई गलती नहीं है। और बच्चों अब उसको सुधारने का मौका है। मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, इस बेसिक कंसेप्ट को सिखाने के लिए तैयार हूं। आपको शॉर्ट ट्रिक भी सीखनी है, वो भी मैं बताता हूं। रोज सुबह 11 बजे सीजे लड्डा पर मेरी क्लास होती है। आप अभी एसएससी अड्डा पर हो, सीजे लड्डा पर आप लोग आ सकते हो मुझसे मिलने के लिए। टॉपिक वाइज हर एक चीज चलती है। अभी के लिए तो नहीं, इसका रिस्पॉन्स का वेट करूंगा मैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।